तो इस लिहाज से तो सबसे बड़ी बिद्दत आप खुद हैं। बताएं आपका क्या इलाज करें। गुलरेज भाई, इनके काम देखे ना। इनके क्या हुआ है? उधर देखे। ये तो मिलाद मनाने वाले बैठे हुए हैं। वो ही कह रहा हूँ ना, इनका बेड़ा गर्क है। ये ड्रामा करना होता है। वो इस बात को छोड़ें, अपना तो इनका मुस्तकबिल खराब है ही से। हाँ जी, ये तो बच्चे का मुस्तकबिल खराब कर रहे हैं बहुत ज्यादा। आज इनसे बात ना करें, ये क्या ड्रामा बनाया हुआ इन्होंने। आए आए इनसे बात करते हैं। आज इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अस्सलाम। आप ठीक हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। मौलवी साहब, ये आपने क्या तमाशा बनाया हुआ है? आपका तो बेड़ा गर्क है ही है, साथ आपने बच्चों का भी मुस्तकबिल खराब करने का ठेका उठाया हुआ है। हाँ जी मौलवी साहब, आप बताएं कोई एक आपकी बात ठीक हो जो शरई तौर पर सही हो। कब्रों पे जाना आपका काम है, मिलाद शरीफ की बिदतें आप लेकर आ रहे हो, और हाज़िर नाज़िर पे आपने मसला बनाया हुआ है। क्या क्या चीज़ें दीन में आप नई नई चीज़ें लेके आ गए हैं, और बच्चों का भी मुस्तकबिल आप ख़राब कर रहे हैं। मौलवी साहब ये बताएं ना, ये मिलाद है? आप जो रास्ते बंद कर देते हैं, आप गलियां बंद कर देते हैं, जो एम्बुलेंस गुजरने का रास्ता है वो आप बंद कर देते हैं, मरीजों को तकलीफ होती है। और ये क्या तरीक़ाकार है? आप नात ख़ानी करते हैं, म्यूज़िक टाइप आप नात ख़ानी करते हैं। आपको पता है गली मोहल्ले में कितने बीमार सोए हुए होते हैं, म्यूज़िक टाइप आप नातें पढ़ रहे होते हैं, उनको कितनी तकलीफ़ होती है। इसे आप मिलाद कहते हैं? अच्छा, आप मुझे आपका तारफ़ नहीं, हम तो बच्चे को साथ लेकर आए थे, हसन भाई मेरे साथ हैं, तो हम यहाँ पर। अब ये मुझे आप एक सवाल का जवाब दें, क्या मिलाद शरीफ मनाना या ये सिखाना बच्चों को, ये बच्चों को ख़राब करना? ये बच्चों को ख़राब करना तो नहीं है, क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत दिलों में डालने का ये तो फरमाया गया, ये तो कहा गया, ये तो तालीम दी गई है कि आप अपने नबी की मोहब्बत बच्चों के दिलों में डालो। जब बच्चे के दिल में नबी की मोहब्बत नहीं होगी तो बताएं नबी अलैहिस्सलाम से प्यार कैसे करेगा, उनसे मोहब्बत कैसे करेगा? अगर उनसे मोहब्बत नहीं करेगा तो ये बच्चा बिगड़ेगा या बच्चा संवरेगा। तो मिलाद शरीफ मनाना ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ताज़ीम दिल में बिठाना है, मोहब्बत बिठाना है, इश्क बिठाना है। अगर हम बच्चों के दिल में ये बिठाते हैं तो ये बच्चों को संवारने का सबब है, ना कि बच्चों को बिगाड़ने का सबब है। और दूसरी बात मुझे बताएं, जो आपने एतराज़ किया ये नई नई चीज़ें, ये बिद्दत की रट आप लगाते हैं मिलाद शरीफ के मौसम में, मिलाद शरीफ के महीने में, तो बिद्दत कहते किसे हैं? मुझे नहीं पता, या मुझे नहीं लगता जो भी ये बिद्दत का शोर डालते हैं इनको बिद्दत की तारीफ पता हो। यानी आप इनसे पूछें तो ये यही कहेंगे कि हर नई चीज़ वो बिद्दत होती है। तो भाई इस लिहाज से तो आप दोनों सबसे बड़ी बिद्दत हैं। क्यों? आप भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ज़माने में नहीं थे, आप भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ज़माने में नहीं थे, आपके वाले साहिबान नहीं होंगे, आपके दोस्त अहबाब नहीं होंगे, तो ये कहते हैं कि जो हुजूर के ज़माने में नहीं था वो अब करेंगे तो बिद्दत है। यानी मिलाद शरीफ उस वक्त नहीं था तो अब करेंगे, बिद्दत है। तो इस लिहाज से तो सबसे बड़ी बिद्दत आप खुद हैं। बताएं आपका क्या इलाज करें। और तीसरा मेरे भाई, आप मिलाद शरीफ के महीने में जब आशिकाने रसूल मिलाद शरीफ मनाने की तैयारियां कर रहे होते हैं, ये रोना धोना सारा उस वक्त मचाते हैं। आपको पहले नहीं याद आता, पहले आप नहीं कुछ, यानी ख़ास इस महीने में जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का उम्मत इजहार करती है उस वक़्त आप रोना धोना मचाते हैं। आपको पता है, मैं आपसे एक सवाल करूं, शैतान जो है, शैतान लईन, ये ज़िंदगी में कितनी मरतबा रोया है? तो मैं आपको बताता हूँ, ये 4 मरतबा रोया है। सबसे पहले जब इसको मलऊन किया गया, यानी अल्लाह पाक ने इसको अपनी बारगाह से धुतकार दिया। उसके बाद दूसरी मरतबा ये तब रोया था जब ये जमीन पर उतरा था। तीसरी मरतबा ये तब रोया था जब अल्लाह पाक ने सूरह फातिहा नाज़िल की थी। और चौथी मरतबा ये तब रोया था जब आप रोते हैं, यानी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मिलाद पर। जब सरकार अलैहिस्सलाम का मिलाद हुआ था उस वक़्त शैतान रोया था। इसने अपने चेलों को कहा था कि अल्लाह पाक ने एक बच्चे को पैदा किया है जो हमारे काम को बिगाड़ देगा। तो उसके चेलों ने कहा कि आप जाओ और उसका कोई इलाज करो, उसको कोई नुकसान पहुंचाओ। उसने कहा कि मैं गया था लेकिन जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे ठोकर लगाई, और इस जोर से ठोकर लगाई कि ये मकाम अदन यानी यमन का ये शहर है, वहां जाकर गिरा था।
तो ये ना हो कि आपको भी हमें वो ठोकर लगानी पड़े, आप यहाँ से कहीं नजद में जाकर गिरें। तो इस तरह ना किया करें। मुसलमानों का ये एक मोहब्बत वाला अंदाज है, आप इसको मनाने दें, आप भी खुशी के साथ मिलाद शरीफ मनाएं। चलें, ये बातें तो आपकी ठीक है। क्या ये मिलाद है रास्ते बंद कर देना? क्या ये मिलाद है कि जहाँ मरीज़ों को गुजरने की जगह हो रास्ता ना आप दें? क्या ये मिलाद है कि अपनी औरतों को गलियों बाज़ारों में लेके जाएं? ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ये मिलाद है? मेरे भाई आपको गलत फहमी हुई है, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। हम इसको मिलाद कहते ही नहीं, हम हरगिज़ इसको मिलाद नहीं कहते। मिलाद है सरकार अलैहिस्सलाम की आमद का तज़किरा करना, मिलाद है ज़िक्र मुस्तफ़ा करना, मिलाद है ज़िक्र मुस्तफ़ा की महफ़िलें मुनक़्क़द करना और शरई उसूलों के मुताबिक करना। ठीक है, हम इसकी मज़म्मत करते हैं, आप हमारे साथ शामिल हों और इस चीज़ को ख़त्म करने की हम आपके साथ, आप हमारे साथ आएँ, कोशिश करें। ये जो खराफात हैं, यानी जो मिलाद के नाम पर रास्तों को बंद करते हैं, गलियों को तंग करते हैं, मरीजों के गुजरने की जगह नहीं छोड़ते, एम्बुलेंस आती है वो मरीज को लेकर उधर खड़ी रहती है और यहाँ तक के तड़प तड़प कर मरीज मर जाता है, उसको हॉस्पिटल पहुंचने का टाइम नहीं लगता। इसके अलावा जो चांद रात को या इसके आगे पीछे जो बेपर्दा औरतों का एक जम्मे गफीर होता है, जहां पर लाइटिंग होती है, सजावट होती है, उनको देखने के लिए आता है। और इसके अलावा और भी जो ऊंची आवाज से नाते चलाते हैं, मरीजों को डिस्टर्ब करते हैं, सोते हुओं को, बुजुर्गों को डिस्टर्ब करते हैं, बच्चों को डिस्टर्ब करते हैं, हम इसको मिलाद नहीं कहते। अगर आप इसको कहते हैं ना, आप समझते हैं कि ये मिलाद में गलत चीजें हैं, हम कहते हैं ये मिलाद है ही नहीं। मिलाद तो है हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत बयान करना और फिर उस सीरत को सुनकर उस पर अमल करना। ठीक है, तो ये आप भी पैगाम दें, हम भी पैगाम देते हैं। जहां तक ये पैगाम है मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये शिरक नहीं है, बल्कि ये शिरक की काट है। क्यों? लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह पाक के बारे में तो है ना वो किसी से पैदा हुआ है, ना उसने किसी को पैदा किया है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम तो पैदा हुए हैं, मिलाद कहते ही पैदा होने को है। तो जब पैदा हुए हैं तो फिर शिरक कैसे हो गया? ठीक है, तो ये सारी चीजें जो आपने फरमाई ये गलत है। तो इस वजह से मिलाद शरीफ हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद का जश्न मनाएं। आप अगर इख्तलाफ करते हैं इस अंदाज से, लाइटें ना लगाएं, झंडे ना लगाएं, गलियों को न सजाएं, सड़कों को न सजाएं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। आप इससे इख्तलाफ करें, आप इससे इख्तलाफ करें। मैं आपको कहता हूँ आप दूसरे अंदाज से मिलाद करें। कैसे? तो आप मेरे भाई, आप नमाज पढ़ें, पांचों नमाजों की नीयत करें और रोज़ाना बाजमात पढ़ें, इस अंदाज से मिलाद मनाएं। आप तस्बीह लें, रोज़ाना 1200 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, आप इस अंदाज से मिलाद मनाएं। आप अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी करें, आप अपने बहन भाइयों के, अजीज़ों के, रिश्तेदारों के, हमसायों के हुकूक अदा करें और हुकूक अदा करके मिलाद मनाएं। आप अगर कहते हैं कि मुझे गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो मेरे भाई हम किसी एक गरीब का नहीं कहते, हम कहते हैं आपके घर में जितने दाने हैं, जितनी आपके पास पैसे हैं, आप यकम रबीउल अव्वल से लेकर 12 रबीउल अव्वल तक वो सारे पकाएं और इलाके भर के गरीबों को बुलाएं, उन सबको खिला दें, अल्लाह तुम्हें और देगा। आप इस अंदाज से मिलाद मनाएं, लेकिन जिस अंदाज से आशिकान रसूल मना रहे हैं आप उनको भी मनाने दें। वाकई खालिद भाई, बात तो मौलवी साहब की ठीक है, जो इन्होंने बातें की हैं, जो गलत चीज़ें हैं वो तो गलत ही हैं। मेरे नाजरीन, आप ये बात याद रखें, ये गलत काम है वो गलत ही है। जिसको शरई तौर पर शरीयत ने गलत कहा है वो कभी भी दुरुस्त नहीं हो सकता। गलियों को बंद न करें, रास्तों को तंग न करें, मरीजों की आप खैर खाई करें, सोते हुओं की आप रियायत करें। यानी हमारे नौजवान बाज़ औक़ात रात को देर तक लाइटिंग करते हैं, सजावट करते हैं और उसके पीछे एक बड़े से डेक में बड़ी सी ऊंची आवाज़ के साथ उन्होंने कलाम चलाया होता है, बाज़ औक़ात कवालियाँ चलाते हैं, बाज़ औक़ात म्यूज़िक टाइप नायतें चलाते हैं। तो ये दुरुस्त नहीं है, ये जायज़ नहीं है, इस तरह ना करें। आप अच्छे अंदाज के साथ, जैसे मिलाद वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हुक्म दिया है, उस अंदाज से मिलाद मनाएं और इंशाअल्लाह इसकी बरकतें आप हासिल करें।